हे गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम आ गए थे आगरा फोर्ट, जिसको आगरा के लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो वॉल्स हैं लाल किले की, इसके चारों तरफ एक खाई नुमा बनाया गया है संरचना, जिसके अंदर अगर जब दूसरे जो शत्रु राज्य हुआ करते थे, अगर उनकी सेना लाल किले पर आक्रमण करने के लिए आती थी तो उस समय इसमें पानी भर दिया जाता था, और जिससे वो सेना के बीच में और क्या किले के बीच में एक अवरोध पैदा हो जाता था। और ये पुल जो आप देख रहे हैं ये उस टाइम लकड़ी का हुआ करता था, जिसको किले के गेट के ऊपर एज अ शील्ड लगा दिया जाता था। हम एंट्री कर गए। सॉरी, आप पूरी एंट्री नहीं दिखा पाया हूँ। एक्चुअली हम ऑन टाइम आए हैं, यहाँ पे 6 PM लास्ट टाइम है एंट्री का, और 5:50 अभी हो रहे हैं। तो 10 मिनट थी, तो इसलिए फटाफट से ऑनलाइन टिकट बुक किया रास्ते में आते हुए, और अब फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी भागे हुए आए हैं और फिर एंट्री की है, क्योंकि पार्किंग काफ़ी दूर थी। पार्किंग में से यहाँ तक आने में 5 मिनट लग गए। अब हम चल रहे हैं आगे। हाई एंजॉय कीजिए आप भी। ये जहांगीरी महल है जो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, कितने बड़े गेट यहाँ पे लगाए गए हैं। ये लकड़ी के हैं, ये आज भी इंटेक्ट ऐसे ही जैसे जब इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम लगाए गए थे। ये दोनों तरफ हो सकता है कि जो द्वारपाल यहाँ पे हों उनके लिए विश्राम के लिए यहाँ पे कक्ष बनाए गए हों। ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे पानी का जो इंतज़ाम किया गया है, जो यहाँ पे दर्शक आते हैं देखने के लिए इस जगह को, टूरिस्ट आते हैं, उनके यहाँ पे पानी पीने के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। ये सीधा रास्ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, बैठने का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। और ये जो है ये बावली दीवाने आम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आम लोग हुआ करते थे उनके पानी पीने के लिए कुआ है, कुछ इस तरह से दिखता है आज के समय में। इसको अब सिक्योरिटी पर्पज से कवर कर दिया गया है क्योंकि ये काफ़ी गहरा है। अगर आप लोग इधर आने का सोच रहे हैं तो यार मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा आप सब लोगों से कि भी इधर मत आइएगा, क्योंकि टेम्परेचर 40 to 43 के अराउंड जा रहा है दिन में। रिक्वेस्ट है कि अगर आप आने का सोच रहे हैं इधर की तरफ तो आप थोड़ा ठंड के मौसम में आए हो यार इधर, क्योंकि आगरा, मथुरा, वृंदावन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखो, यहाँ पे ये ऊपर जाने का रास्ता है। अभी उधर चल रहे हैं। यहाँ पे एक आप ये देख सकते हैं तोप रखी हुई है। ये देखिए, यहाँ से एंट्री 2 टाइप्स, इधर से व्हील चेयर वालों के लिए एंट्री है, और नॉर्मल अगर आप जाना चाहें स्लाइडिंग से नहीं जाना चाहते हैं, आप स्टेयर से जाना चाहते हैं तो आप इधर से भी जा सकते हैं। ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं ये दीवाने आम है यहाँ पे, जहाँ पे जो मुगल शहंशाह हुआ करते थे यहाँ पे आम लोगों से उनकी समस्या को सुना करते थे। ये देखिए आज भी कितनी अच्छी नक्काशी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सिंहासन था, यहाँ पे सिंहासन रखा हुआ था। जो उस टाइम के शहंशाह थे, जैसे अकबर, उनके बेटे जहांगीर, फिर उनके बेटे शाहजहाँ, वो यहाँ पे बैठ के लोगों की समस्या का समाधान किया करते थे, उनकी समस्या सुना करते थे। अब जो ये सामने गेट देख पा रहे हैं आप, यहाँ से एंट्रेंस है दीवाने खास के लिए। तो अब यहाँ से हम दीवाने खास के लिए जा रहे हैं अंदर। ये जो स्टेयर्स हैं ये दीवाने आम को दीवाने खास से जोड़ती है। जो खास पार्ट है महल का वहाँ को उसको जोड़ती है। और ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे गार्डन, और यहाँ पे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं लोगों के रहने के लिए। जो उस समय जो मुगल बादशाह थे उनके यहाँ पे जो कारीगर काम करते थे, कुछ जो उनके सेवक हुआ करते थे, ये में भी उनके लिए क्वार्टर होंगे। ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है ये यहाँ पे एक मस्जिद है, जो बादशाह की मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी। इसका नाम नगीना मस्जिद है। ये भी उसी समय यहाँ पे बनाई गई थी जब ये किले का निर्माण हुआ था। यहाँ पे आप इसकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसको पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब आप देखिए, नीचे जाना तो अलाउड नहीं है, बट हाँ मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा मैं सकता हूँ। ये अब हम यहाँ से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं इन स्टेयर्स के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 1565 से 1573 ईस्वी के बीच में जो सम्राट अकबर थे, जिनको द ग्रेट अकबर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इसका निर्माण, इसका जीर्णोद्धार कराया था। गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे
लोग रहा करते थे उस समय में, जो खाली हो चुके हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे जो शाही हमाम और जल पूर्ति व्यवस्था है, ये 1570 से 1658 ईस्वी। आप इसको पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं हिंदी में और ये इंग्लिश में। अब हम लोग आ गए हैं तख्ते जागीर के पास में। मैं आप लोग की जानकारी के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि 1602 ईस्वी में जब जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था अपने फादर जो शहंशाह अकबर थे उनसे, तो 1602 ईस्वी में इसी तख्त के ऊपर बैठ करके इलाहाबाद में उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था और बाद में इस सिंहासन को यहाँ पर 1610 में लेके आया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब 1803 में एंग्लो और मराठाओं के बीच में सेकंड युद्ध हुआ था, तो उस समय एक तोप का गोला यहाँ पर गिर गया था इसके ऊपर, जिससे जो इसके ऊपर छतरी थी वो टूट गई थी और जो ये सिंहासन है इसके बीच में दीवार आ गई थी। इस सिंहासन की जो एक जानने वाली चीज़ ये है कि इसको काले कसौटी के पत्थर से बनाया गया था और ये पत्थर बेल्जियम से मंगाया था जहांगीर ने उस समय। जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है तो जो कि जहांगीरी में तख्त की प्रशंसा की है और उसने लिखा है कि कसौटी पत्थर का यह बना सिंहासन एक ही पत्थर का है। इसके सिंहासन पर अलंकृत पुष्पों के बीच फारसी भाषा में अभिलेख उत्कीर्ण हैं जो सलीम का उल्लेख शाह या सुल्तान अथवा बादशाह के रूप में करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि सामने ताजमहल भी बहुत अच्छे से व्यू यहाँ पे दिखता है तख्ते जहांगीर के पास से। ये आप देख पा रहे हैं कि जो ब्रिटिश एरा था जब इंग्लैंड के अधीन था हमारा हिंदुस्तान, तो उस समय के जितना भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उस टाइम की, ये सब ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आती हैं। ये मीना मस्जिद है, अंदर जाके ये मीना मस्जिद है अंदर, आपको दिखाता हूँ। ये उससे आप जा सकते हैं अंदर मीना मस्जिद में। ये ऊपर जाने का तो रास्ता बंद किया हुआ है इधर से। उस टाइम में पत्थर के ऊपर कितने अच्छे से यहाँ पे वर्क किया गया है। आप ये देखिए कितना अच्छा वर्क किया गया पत्थर से। ये देखिए पत्थर पे कितना अच्छा वर्क किया। ये देखिए पत्थर पे कितना अच्छा वर्क यहाँ पर किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ताजमहल भी दिखता है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वो ताजमहल इनसे दिखता है। ये देखिए कितना अच्छा वर्क यहाँ पे किया गया है, आपको देख के आप देख पाएंगे कितना अच्छा यहाँ पे प्यारा वर्क किया गया। ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस किले के बारे में। ऐसा कहते हैं कि जो अकबर के पोते थे जिनका नाम शाहजहाँ था, वो वाइट संगमरमर के वर्क को बहुत अच्छा पसंद करते थे, तो उन्होंने ही ताजमहल के बाद में यहाँ पर भी वाइट कलर से ये सब जो कंस्ट्रक्शन का वर्क आपको यहाँ पे वाइट कलर के संगमरमर से दिख रहा है, ये शाहजहाँ के टाइम में इस किले में हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि जो ये पोर्शन है आपको दिख रहा है कि इसी पोर्शन में औरंगजेब ने जब अपने फादर को, जो जिनका नाम शाहजहाँ था, उनको कैद किया था, तो उन्होंने इसी पार्ट में इसको रखा था जिससे वो ताजमहल के दर्शन यहाँ से रोज़ सुबह और शाम कर पाएँ, क्योंकि इसके हर खिड़की से ताजमहल के दीदार होते हैं। और ताजमहल, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी एक लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ताजमहल के अंदर मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्र है, जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आपको छोटा सा ताजमहल यहाँ से दिख रहा है, तो ये उसी वजह से यहाँ पे इस एरिया में शाहजहाँ को रखा गया था। और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में इस किले पे मराठों ने अपना अधिकार जमा लिया था, और जब तक उनका अधिकार तब तक रहा है जब तक 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध में वो
अंग्रेज़ों से हार नहीं गए तब तक वो उनका आधिपत्य इस किले पर रहा और उन्होंने यहाँ पे शासन किया। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इसके बारे में कि जो पूरा एरिया है, जिस पूरे एरिया में किला बना हुआ है वो अराउंड 3 किलोमीटर का है। इट मीन्स 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में पूरा किला फैला हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे गुजराती और बंगाली शैली में भी अराउंड 5000 इमारतें बनी हुई थी जो अकबर के टाइम में ही यहाँ पे बन गई थी। बट ब्रिटिश इंडिया ने यहाँ पे छावनी बनाने के चक्कर में और कुछ कैदियों को रखने के लिए बैरक बनाने के नाम पे उन सारी इमारतों को यहाँ से तोड़ दिया था। तो उनके अवशेष भी अब आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल पाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे बगीचा बना हुआ है, गार्ड हैं, गार्ड वो निकाल रहे हैं कि अब जाने का समय हो गया। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये शीश महल है। अंदर जाके ये शीश महल है, अंदर अगर आप देखेंगे तो शीश महल है जो शीशे का बना है, पूरा बहुत अच्छा है यहाँ पे, लेकिन बंद किया हुआ है, एंट्री यहाँ पे अलाउ नहीं है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा इस किले के बारे में कि कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं जब 1080 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत को जीतने के उद्देश्य से इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो उससे पूर्व यहाँ पे चौहान वंश के राजपूत शासकों का शासन हुआ करता था और ये जो किला था ये राजपूतों को बिलोंग किया करता था उससे पहले। ये जो आप कब्र देख रहे हैं, जॉन रेस्ले की कब्र यहाँ पे बनाई गई है। अब बात करते हैं जो आगरा के किले हैं उसके गेट्स की। तो आगरा के किले के 2 द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट, जिसे आज के समय में हम अमर सिंह राठौर के नाम पर अमर सिंह गेट भी कहते हैं। क्योंकि भारतीय सेना अभी भी आगरा के किले के उत्तरी हिस्से का उपयोग कर रही है, इसलिए दिल्ली गेट को जनता के लिए नहीं खोला गया है। इस वजह से पर्यटक अमर सिंह गेट से प्रवेश करते हैं। ये जो जागीरी महल आपको दिख रहा है, ये हम यहाँ पे नहीं जा पाए इस बार क्योंकि हम लेट हो गए थे और इस समय बंद होने का टाइम हो गया है और जागीरी महल तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। सो इसको मैं नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आऊँगा आगरा घूमने के लिए तो मैं तब कवर करूँगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोस के अपडेट आगे मिलते रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय चैनल।